हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर क्रमांक 4, जो कि परिदृश्य और लक्ष्य की तलाश में डेटा का विश्लेषण। यह हम यूनिट 2 के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक एवं ट्रू फॉल्स को देखा था। और आज के वीडियो में हम उससे आगे बढ़कर चैप्टर क्रमांक 4 के प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नोत्तर। तो जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आपको प्रश्न क्रमांक 1 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको कंसोलिडेट फंक्शन सबसे पहला आपको दिया गया है और इसे आपको समझाना है या यह कहे कि कंसोलिडेट फंक्शन को परिभाषित करना है। तो आप लोग इसका उत्तर देख सकते हैं। कहा गया है कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग सूचना को स्प्रेडशीट की कई शीट से जानकारी को एक स्थान पर संयोजित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग रुझानों और संबंधों की पहचान के लिए एक ही स्प्रेडशीट में विभिन्न प्रकार के डेटा को देखने और तुलना करने के लिए किया जाता है। डेटा को कंसोलिडेट करने से पहले आपको निम्नलिखित की जांच करनी की आवश्यकता है, जिसमें पहला बिंदु आता है स्प्रेडशीट में प्रत्येक शीट खोलना और जांचें कि डेटा प्रकारों का मिलान हो रहा है या नहीं, जिसे आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं। दूसरा आता है उन सभी शीट से लेवल का मिलान करें जो कंसोलिडेट के लिए उपयोग की जाती हैं। एवं तीसरा बिंदु है पहला कॉलम प्राथमिक कॉलम के रूप में दर्ज करें, जिसके आधार पर हमें डेटा को कंसोलिडेट करना है। इसी प्रश्न का उत्तर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। द कंसोलिडेट फंक्शन इज यूज टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल शीट्स ऑफ अ स्प्रेडशीट इनटू वन प्लेस। इट इज यूज टू व्यू एंड कंपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन अ सिंगल स्प्रेडशीट to identify trends and relationship. You need to check the following before consolidating the data. First is open each sheet in the spreadsheet and know that the data type that you want to consolidate must match the level of all the sheets. बच्चों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर सीट्स की स्पेलिंग गलत है। इसमें आप लोग स्पेलिंग SHEET लिखेंगे। For which used for consolidate. Third is enter the first column as the primary column based on which the data is to be consolidated. Next, second आपका आता है जिसको आपको परिभाषित करना है व्हाट इफ एनालिसिस। यहाँ हमें व्हाट इफ एनालिसिस को परिभाषित करना है, तो आप लोग इसका उत्तर देख सकते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस टूल मल्टीपल ऑपरेशन का उपयोग करता है और व्हाट इफ फिर प्रश्न के लिए एक प्लानिंग टूल है। इसमें आउटपुट को एक ही सेल में नहीं दिखाया जाता है, जबकि यह इनपुट के आधार पर आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग करता है। मल्टीपल ऑपरेशन टूल सूत्र में उपयोग किए गए वैकल्पिक मूल्यों की सूची पर सूत्र को लागू करने वाले परिणामों की सूची प्रदर्शित करने के लिए एक फॉर्मूला एरे बनाता है। यह टूल सेल्स के 2 एरे का उपयोग करता है। एक एरे में इनपुट मान होता है, जबकि दूसरे एरे में सूत्र का उपयोग करके हमें रिजल्ट दिखाया या डिस्प्ले किया जाता है। यह उत्तर आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसी प्रश्न को इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी बनाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। द व्हाट इफ एनालिसिस टूल यूज मल्टीपल ऑपरेशंस एंड इज अ प्लानिंग टूल फॉर व्हाट इफ क्वेश्चंस। इन दिस केस द output is not shown in a single cell, whereas it use a drop down list to display the output based on the input. Paragraph change. The multiple operations tool creates a formula array to display the list of result that apply the formula to the list of optional values used in the formula. This tool used the 2 arrays of cells. One array has input values and the other array use the formula and display the result. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आता है गोल सीक। तो
तो इसका उत्तर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। यह सामान्य है कि हम सेल में वैल्यूज को भरते हैं और फिर आवश्यक परिणाम प्राप्त करने के लिए वैल्यूज पर फॉर्मूला बनाते हैं। वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए सभी इनपुट वैल्यूज में बदलते रहते हैं और गोलसीक से विभिन्न आउटपुट के लिए इनपुट का पता लगाने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए यदि हम वांछित आउटपुट प्राप्त करने के लिए उत्पादन इकाइयों की संख्या जानना चाहते हैं तो जिसके लिए हम गोलसीक विश्लेषण या एनालिसिस टूल का उपयोग कर सकते हैं। यह आप लोगों को अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिख लेना है। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है। इट इज कॉमन दैट वी fill values in cell and then draw a formula on values to get the required result. All input values are changed to achieve the desired output. Goalseek help in locating the input for various output. For example, if you want to know the number of production unit to get the desired output, then use Goalseek analysis. तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का उत्तर यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न हमारा कहता है सब टोटल एवं व्हाट इफ के बीच में हमें यहाँ पर एक अंतर को समझाना है कि सब टोटल एवं व्हाट इफ में क्या डिफरेंस है। तो आप हिंदी मीडियम के बच्चे इस उत्तर को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। देख सकते हैं सबसे पहले सब टोटल टूल को समझाया गया है। कैल्क में सब टोटल टूल ग्रुप को ऑटोमेटिकली बनाता है एवं ग्रुप किए गए डेटा पर सम, औसत जैसे सामान्य कार्य करता है। डेटा विश्लेषण की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक कॉलम के लिए किसी भी प्रकार के समरी फंक्शन का उपयोग कर सकता है। इसमें डेटा को आरोही एवं अवरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जा सकता है जिसमें इसमें किसी भी प्रकार के फिल्टर की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखना है कि सब टोटल के अंतर्गत हमें किसी भी प्रकार के फिल्टर की आवश्यकता नहीं होती है। बात करें व्हाट इफ की, तो व्हाट इफ विश्लेषण इस मॉडल को लेता है और आपको यह देखने के लिए प्रयोग करने देता है कि विभिन्न चर में परिवर्तन आपके मॉडल के परिणामों को प्रभावित किस प्रकार से करते हैं। इसके बाद बात करें इस प्रश्न को इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं द सबटोटल टूल इन कैल्क ऑटोमेट्स ग्रुप एंड परफॉर्म कॉमन टास्क सच एज सम, एवरेज, ओवर ग्रुप डेटा. One can use any type of summary function for each column as per the need of data analysis. In this, the data can be sorted in ascending and descending order in which it does not require any type of filter. Or what if analysis take this model and lets you experiment to see how changes in different variable affected the result in your model. इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 2 के ख की, तो आता है व्हाट इफ सिनेरियो एंड व्हाट इफ फंक्शन के बीच में हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है। तो व्हाट इफ तो सेम रहेगा जो कि अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर यदि चेंजेस हुए हैं तो व्हाट इफ सिनेरियो के बीच में हुआ है, तो आप लोग इसका उत्तर पढ़ सकते हैं। व्हाट इफ सिनेरियो वैल्यूज का एक सेट है जो स्प्रेडशीट में गणना में उपयोग किया जा सकता है। सिनेरियोज को एक नाम दिया जाता है और एक ही सेट में कई सिनेरियो बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखना है कि हम एक ही सीट में कई प्रकार के या कई सारे सिनेरियोज डिजाइन कर सकते हैं। इसका उपयोग बदलती परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न विकल्पों का पता लगाने और तुलना करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आउटपुट के अनुकूलन के लिए किसी भी परियोजना की शुरुआत में किया जा सकता है। इस उपकरण का उपयोग इनपुट आउटपुट को बदलने के दौरान आउटपुट परिणाम का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है जो आउटपुट को दर्शाता है, और इस प्रकार कोई भी इसके आधार पर सबसे अच्छी योजना का चयन कर सकता है। एवं व्हाट इफ जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं वही आंसर आपको इसमें लिखना है। बात करें इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, तो इसका उत्तर देख सकते हैं। व्हाट इफ सिनेरियो इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशन इन अ स्प्रेडशीट. Scenario is given a name and multiple scenario can be made in a single sheet. It is used to explore and compare different options based on changing circumstances. It can be used at the beginning of any project to optimize the output. This tool is used to estimate the output result while converting the input output, which reflect the output, and thus one can select the best scheme based on it. तो बच्चों इस प्रकार से पहला एवं दूसरा क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 जो कि आता है
डेटा विश्लेषण उपकरण के कोई 2 फायदे लिखें। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने 3 फायदे इसके लिखे हुए हैं। आप लोग जब यह प्रश्न आपका यदि एग्जाम में आता है तो आप लोग इसके 2 फायदे लिखेंगे। आप लोगों को मैंने यहाँ पर 3 फायदे लिख के दिए हुए हैं। तो जिसमें सबसे पहला आता है डेटाबेस। एक डेटाबेस संबंधित डेटा या तथ्यों के संग्रह का एक भंडार है और यह उन्हें एक विशिष्ट संरचना में व्यवस्थित करता है। जब हम डेटा विश्लेषण का उपयोग करते हैं तो इसके अंतर्गत डेटाबेस भी आता है। दूसरा आता है सॉर्टिंग, जो कि डेटा को एनालिसिस करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सॉर्टिंग आरोही और अवरोही क्रम में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। और फिल्टर की बात करें तो फिल्टर स्क्रीन पर दिखाई देने वाली जानकारी को सीमित करने का एक तरीका है, जिसमें कि हम अपने अनुसार किसी भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। यदि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बात करें तो आप लोग इसका उत्तर देख सकते हैं। अ डेटाबेस इज अ प्रॉस्पेरिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और फैक्ट, इट अरेंज देम इन अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। सेकेंड है सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और अगला बिंदु आता है फिल्टरिंग। तो फिल्टर इज अ वे ऑफ लिमिटिंग द इंफॉर्मेशन दैट अपीयर ऑन स्क्रीन। इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 4 की। तो प्रश्न क्रमांक 4 है डेटा विश्लेषण के लिए किसी भी 2 उपकरणों के नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो आप लोग इसका उत्तर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में और यदि एग्जाम में आता है तो यही उत्तर आपको लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहला उपकरण एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट या कैल्क हो सकता है। यह माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल और ओपन ऑफिस में स्प्रेडशीट, और यदि बात करें कैल्क की तो यह हम लिब्रे ऑफिस में जानते हैं। एक स्प्रेडशीट एक फ्लैट फाइल डेटाबेस है। इस प्रकार डेटाबेस ऑपरेशन जैसे सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और स्प्रेडशीट पर किया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का डेटा मेन्यू अधिकतम डेटा विश्लेषण उपकरण प्रदान करता है, जैसे कि सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और वैधता या फिर वैलिडेशन आदि। इसके बाद बात करें ट्रिफेक्टा। तो यहाँ पर ट्राइफेक्टा हम देख सकते हैं। ट्राइफेक्टा वैंगलर टूल डेटा की सफाई और मैनिपुलेशन के पारंपरिक तरीकों को चुनौती दे रहा है। चूँकि एक्सेल के पास डेटा साइज की सीमाएं हैं, इसलिए इस टूल की ऐसी कोई सीमा नहीं है जो कि आप सुरक्षित रूप से बड़े डेटा सेट पर काम कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंग्लिश में इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए स्प्रेडशीट इज अ फ्लैट फाइल डेटाबेस, दस डेटाबेस ऑपरेशंस सच एज सॉर्टिंग, फिल्टरिंग कैन बी डन ऑन स्प्रेडशीट। द डेटा मेन्यू ऑफ LibreOffice Calc प्रोवाइड मैक्सिमम डेटा एनालिसिस टूल्स सच एज सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, वैलिडिटी एटसेट्रा। ट्राइफेक्टा The trifecta Wrangler tool is a challenging the traditional method of data cleaning and manipulation. Since Excel possesses a limitation on the data size, this tool has no such boundaries and you can securely work on big data sets. इसके बाद बात करें प्रश्न क्रमांक 5 की। तो आता है सीट कंसोलिडेटिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो आप लोग इसका उत्तर देख सकते हैं कि जब हम किसी सीट को कंसोलिडेट करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर 3 बातें मुख्य रूप से हैं। सबसे पहला, स्प्रेडशीट में प्रत्येक सीट को खोलना है और जांच लेना है कि डेटा प्रकारों का सही मिलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन सभी सीट से लेवल का मिलान करना है जो कि कंसोलिडेटिंग के लिए उपयोग की जाती हैं। और लास्ट आता है पहला कॉलम प्राथमिक कॉलम के रूप में दर्ज करना है। इसके बाद जिसके आधार पर हमें डेटा को कंसोलिडेट करना है। इसके बाद बात करें इस प्रश्न को इंग्लिश में किस प्रकार से लिखेंगे। तो ओपन ई सीट्स इन द स्प्रेडशीट एंड चेक दैट द डेटा टाइप शुड मैच व्हाट यू वांट टू कंसोलिडेट। मैच लेवल टू ऑल सीट्स यूज टू कंसोलिडेशन। और लास्ट है एंटर द फर्स्ट कॉलम एज द प्राइमरी कॉलम बेस्ड ऑन विच द डेटा इज टू बी कंसोलिडेटेड। इसके बाद बात करें अंतिम क्वेश्चन 6वें की। तो आता है सिलेक्टेड डेटा की आउटलाइन बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जब हमें सिलेक्टेड डेटा की आउटलाइन बनाना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर देख सकते हैं कैल्क में सिलेक्टेड डेटा की आउटलाइन बनाने के लिए ग्रुप एंड आउटलाइन का उपयोग किया जाता है। आपका मुख्य उत्तर इसका क्या है, ग्रुप एंड आउटलाइन का उपयोग किया जाता है, जो एक साथ रो और कॉलम को समूहित कर सकता है ताकि इसे कोई कॉलैप्स जो कि आप ये साइन देख सकते हैं तो यह उसको हाइड करने के लिए है। इसे एक सिंगल क्लिक का उपयोग करके या फिर एक्सपेंड जो कि उसे अनहाइड करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप लोग कई बार इस तरीके के सिंबल देखते हैं।
ग्रुप किए गए जाने वाले डेटा को सिलेक्ट करें और इसके बाद हमें डेटा ग्रुप एंड आउटलाइन, आप सबसे पहले डेटा मेन्यू में जाएंगे और उसके बाद हमें ग्रुप एंड आउटलाइन फंक्शन पे जाना है, क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रो एवं कॉलम के आधार पर डेटा को ग्रुप करना चाहते हैं तो रो को सिलेक्ट करना है। इसके बाद बात करें इंग्लिश में इस प्रश्न का उत्तर, तो कैल्क यूज अ ग्रुप आउटलाइन टू क्रिएट आउटलाइन of selected data that can group row and column together so that one can use it to collapse it using a single click or expand. For a single click, selected the data to be grouped. Click on data group and outline. If you want to group the data based on row and column, selected row. तो बच्चों इस प्रकार से चैप्टर क्रमांक 4 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वीडियो को लाइक बहुत कम आ रहे हैं, व्यू आप लोगों के ठीक ठाक हो रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम आ रहे हैं। तो लाइक करने में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। आप लोगों को अगले वीडियो में हम चैप्टर क्रमांक 5 के सही गलत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एवं रिक्त स्थान लेकर के आएंगे और साथ में हो सकता है तो उसके प्रश्नोत्तर भी लेकर के आएंगे। चलिए बच्चों, ख्याल रखिए अपना।